कहानी की शुरुआत में हमें 3 भूत दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक भूत पास्ट के बारे में होती है। वो लोगों को उनका पास्ट दिखाकर उनको डराती है। फिर हमें दूसरे भूत का पता चलता है, जो कि प्रेजेंट का होता है। वो लोगों को दिखाता है कि वो प्रेजेंट में क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें डराता है। जो तीसरा भूत होता है वो फ्यूचर का होता है। वो लोगों को दिखाता है कि आने वाले वक्त में वो क्या गलतियां करने वाले हैं। ये तीनों भूत पहले इंसान ही हुआ करते थे, लेकिन अपनी मौत के बाद ये तीनों भूत बन गए। इन तीनों का यही काम होता था कि क्रिसमस वाले दिन जितने भी लोग गलत काम करते हैं उनको सुधारना और उनको ठीक करना था। फिर हमें कब्रिस्तान में एक अकेली लड़की दिखाई जाती है। वहाँ पर फ्यूचर का भूत आता है और उस लड़की को उसकी फ्यूचर की कब्र दिखाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। फिर वो कहती है कि अब मैं लोगों के ऊपर चीखूंगी नहीं। फिर वो कहती है कि मैं अब लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चीखूंगी। तभी वहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट के भूत भी आ जाते हैं। वो लड़की अब बिल्कुल बदल चुकी थी, इसलिए उसे अपनी जिंदगी ठीक करने का एक मौका और दे दिया जाता है। अगले दिन हमें फिर वही लड़की दिखाई जाती है जो कब्रिस्तान में थी, और आज क्रिसमस का दिन था। बहुत से बच्चे उसके घर के बाहर खेल रहे होते हैं। वो बच्चों को देखकर कुछ भी नहीं कहती, ना ही उन पर चीखती है ना चिल्लाती है। मतलब कि वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि उधर वो तीनों भूत अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं। वो इस लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बदल चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिसमस वाले दिन इन भूतों ने किसी एक इंसान को बिल्कुल ठीक करना होता है, यानी किसी बुरे इंसान को अच्छा बनाना होता है। एक दिन भूतों के ऑफिस में एक लड़की आती है जो प्रेजेंट के भूत से कहती है कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए और दोबारा से ज़मीन पर जाकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहिए। प्रेजेंट का भूत भी इस बात के लिए राज़ी था, लेकिन तभी उधर उनका बॉस आ जाता है, जो कहता है ठीक है तुम ज़मीन पर जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों भूत एक होटल में जाते हैं। वहाँ ये किसी को भी नज़र नहीं आ रहे होते। वहाँ पर होटल का मैनेजर पूरे स्टाफ के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक आदमी गुजरता है जिसका नाम क्लिंट था और उसकी अपनी मीडिया कंपनी भी थी। प्रेजेंट का भूत देखता है कि क्लिंट किसी से फ़ोन पे बहुत गुस्से में बात कर रहा है। क्लिंट बात करता करता एक पार्टी में आ जाता है, तो प्रेजेंट का भूत उसका पीछा करते करते उसके पीछे आता है। फिर प्रेजेंट का भूत क्लिंट की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, उसके बारे में जानता है। तो उसको पता चलता है कि क्लिंट एक बहुत ही अमीर आदमी है, लेकिन वो अमीर ऐसे बना है कि वो दूसरे लोगों को धोखा दे देकर खुद अमीर बन गया है। वहाँ पर प्रेजेंट के भूत को ये भी पता चलता है कि क्लिंट की एक बहन थी जो कि 5 साल पहले मर गई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसकी जिम्मेदारी क्लिंट पर थी कि वही उसकी देख रेख करेगा, लेकिन उसने ये काम अपने छोटे भाई को दे दिया। उसके बाद प्रेजेंट का भूत ये फैसला करता है कि वो क्लिंट की जिंदगी को सुधारेगा और इसको बिल्कुल ठीक करेगा। फिर प्रेजेंट का भूत ये सारी बातें जाकर अपने बॉस को बताता है कि वो अब क्लिंट को बिल्कुल सुधारना चाहता है, जिस पर उसका बॉस उसकी फाइल उसके सामने रख देता है, जिस पे लिखा होता है कि ये अब बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। लेकिन प्रेजेंट का भूत कहता है कि नहीं, मैं इसको ज़रूर बदलूंगा। प्रेजेंट भूत की टीम पूरा साल क्लिंट पर नज़र रखती है और देखते ही देखते दिसंबर का महीना आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लिंट के ऑफिस में उसकी बहन की बेटी उससे मिलने के लिए आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं स्कूल में इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मैं स्कूल की सदर बनना चाहती हूँ, और मेरे साथ एक लड़का भी है जो बहुत मशहूर है और मुझे लगता है कि सब लोग उसे ही वोट देंगे, मुझे नहीं देंगे। जिस पर क्लिंट कहता है कि ठीक है, उस लड़के की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो गलती उसने की होगी, हम उस गलती को लोगों के सामने लाएंगे जिसकी वजह से उसको वोट नहीं मिलेंगे और वो हार जाएगा। फिर हम देखते हैं कि क्लिंट की असिस्टेंट उस लड़के की वीडियो ढूंढ रही होती है, तो उसे कुछ वीडियो मिल जाती हैं जिसमें वो बेघर लोगों को बुरा भला कह रहा था। अब यही वीडियो वो लोग स्कूल में दिखाने वाले थे ताकि क्लिंट की बहन की बेटी ही इलेक्शन जीत जाए। वो असिस्टेंट जिसने वीडियो निकाली थी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने लड़के की वीडियो निकाल कर दे दी है और उसने ये ज्यादती की है। तभी उसके सामने वहाँ पर प्रेजेंट का भूत आ जाता है और वो कहता है कि हाँ, तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन प्रेजेंट का भूत हैरान था कि असिस्टेंट उसको देख पा रही थी, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट सिर्फ प्रेजेंट के भूत को ही देख पा रही थी, बाकी दोनों भूतों को वो नहीं देख रही थी। फिर असिस्टेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ, मैं लोगों को उनकी गलतियाँ दिखाता हूँ और क्लिंट को ठीक करने आया हूँ। वो जब ये बात सुनती है कि तुम क्लिंट को ठीक करने आए हो तो बहुत हंसती है और कहती है कि ये नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि क्लिंट अपने घर पर होता है, तो वहाँ पर एक भूत आता है और वो उसको कहता है कि आज तुम्हारा सामना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भूतों से होने वाला है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाएंगे। लेकिन क्लिंट को ये लग रहा था कि ये एक बुरा ख्वाब है मेरा और कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर पास्ट की भूत आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में लेकर जाने वाली हूँ, तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियां दिखाने के लिए। पर क्लिंट को वो भूत पसंद आ जाती है। फिर पास्ट की भूत वहाँ से चली जाती है और आकर प्रेजेंट के भूत को बताती है कि मैं ठीक से नहीं कर पाई। फिर प्रेजेंट का भूत जाता है और क्लिंट को उसके बचपन में लेकर जाता है
और उसको कहता है कि मैं भूत हूँ, तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट और पास्ट दिखाकर बदलना चाहता हूँ। लेकिन क्लिंट को सब सपने जैसा दिखाई देता है कि जैसे सब कुछ सपना है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्लिंट को अपने बहन, भाई, माँ सब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो देखता है कि उसकी मॉम ने बर्थडे वाले दिन उससे झूठ बोला था कि वो उसके लिए तोहफे में एक डॉग लेकर आई थी, लेकिन वो कहीं भाग गया, जिससे छोटा क्लिंट नाराज़ होकर घर से बाहर चला जाता है। ये सब कुछ बड़ा क्लिंट भी खड़ा देख रहा होता है, तो वो प्रेजेंट के भूत को कहता है कि ये सब बातें तो मुझे पहले भी पता थी। उसके बाद वो भूत उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जिसके बाद वो क्लिंट को उसके आगे की ज़िंदगी दिखाता है कि क्लिंट अब बड़ा हो चुका था और उसको एक लड़की भी पसंद थी। एक दिन इसकी बहन बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये अपनी बहन को जवाब देता है कि तुम कभी भी अच्छी माँ नहीं बन सकती। जिसके बाद प्रेजेंट का भूत उस पिछली ज़िंदगी में होने वाला एक और हादसा दिखाता है। जब वो मीटिंग में अपने बॉस से बात कर रहा था, वहाँ पर एक औरत के बारे में खबर चल रही थी। उस औरत को भी क्लिंट ने ही इल्ज़ाम लगाकर फंसाया था। यानी कि सारे गलत काम जो क्लिंट ने अपनी ज़िंदगी में किए थे, प्रेजेंट का भूत उन सबको दिखा रहा था। अपनी ये सारी गलतियां देखने के बाद क्लिंट उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो भूत आगे से बताता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ और मैं पहले इंसान ही था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से फिर मुझे मरने के बाद भूत बना दिया गया। फिर प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उसी दिन में लेकर आ जाता है जिस दिन उसकी असिस्टेंट ने उस लड़के की वीडियो दी थी। वो कहता है कि देखो, तुम्हारी असिस्टेंट भी तुम्हारे साथ काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्लिंट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। प्रेजेंट का भूत इसे इसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता है कि जब इसकी बहन मरने वाली थी और आगे क्लिंट को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो नहीं देख पाता और भागता भागता प्रेजेंट भूत के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी फाइल दिखाकर भूत को कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने गलत काम किए हैं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बदल पाया। ये सुनने के बाद प्रेजेंट का भूत उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर जाता है, जब वो इंसान था और ज़िंदा था। कहता है, देखो मैं भी कितना बुरा इंसान था, लेकिन आज देखो मैं कहाँ पर हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम भी अच्छे इंसान बन सकते हो। लेकिन वहीं पर भूतों का बॉस आ जाता है और वो कहता है कि तुम क्लिंट को ऐसे ऑफिस में नहीं ला सकते। अगर तुमने क्लिंट को सुधारना है तो तुम्हें और कोशिश करनी होगी। इन सब के बाद क्लिंट नींद से जाग जाता है। उसकी आंखें अपने घर में खुलती हैं, यानी कि ये सब उसका सपना था। फिर हम देखते हैं कि उसके घर में क्रिसमस की पार्टी होती है और वहाँ पर प्रेजेंट भूत भी आ जाता है, जो क्लिंट को हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, मगर फिर दोबारा से ये उसी के घर में आ जाते हैं। अब ये लोग किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर प्रेजेंट भूत क्लिंट को उसके दोस्तों की बातें सुनाता है, जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी थी, जिसको प्रेजेंट भूत नज़र आ रहा था। फिर क्लिंट भूत के कान में कहता है कि अच्छा, तुम मेरी असिस्टेंट को पसंद करते हो, तभी तुम इसके सामने आए हो और ये तुम्हें देख पा रही है। फिर प्रेजेंट भूत क्लिंट को एक जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर वो लड़का जिसकी वीडियो वायरल हुई थी कि वो बेघर लोगों के बारे में बुरा भला कहता है, अब वो उन्हीं लोगों को खाना खिला रहा होता है और ये लोग इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट का भूत इसको इसके भाई और इसकी बहन की बेटी के पास लेकर जाता है। क्लिंट की बहन की बेटी उस वीडियो को, जिसमें वो लड़का बेघर लोगों को बुरा भला कह रहा होता है, उसको इंटरनेट पे डाल देती है। फिर क्लिंट भूत को कहता है कि उस वक्त उस लड़के ने बहुत बुरा बोला था। तो भूत कहता है कि उस वक्त वो सिर्फ 11 साल का था और ना समझ था, और इसीलिए वो सज़ा का हकदार भी नहीं है। तभी प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उन यादों में लेकर जाता है जब क्लिंट की बहन मरने वाली थी, और उसने क्लिंट को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा था, पर वो ये काम अपने छोटे भाई को देकर वहाँ से चला गया था। ये सब बातें देखकर क्लिंट को रोना आता है कि उसकी बहन ने उसको आखिरी काम दिया था जिसको उसने पूरा नहीं किया। ये सब देख के प्रेजेंट का भूत कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, और उससे गले मिलता है और उसको कहता है कि अब तुम्हारे पास फ्यूचर का भूत आएगा। तभी वहाँ पर उन प्रेजेंट के भूत का बॉस आ जाता है। प्रेजेंट का भूत जा रहा होता है तो क्लिंट उसको कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वो भी क्लिंट की बात मान लेता है। फिर प्रेजेंट भूत का बॉस उसको चमकता हुआ एक लॉकेट देता है, कहता है इसे ले लो, तुमने अपने सारे काम पूरे कर दिए और तुम अब इंसानों के दरमियान ज़मीन पर जा सकते हो। अगले सीन में हमें क्लिंट का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट का भूत भी होता है, जो अब इंसान बन चुका था। उधर क्लिंट के घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है, तो क्लिंट को लेने के लिए फ्यूचर का भूत आ जाता है, जो क्लिंट को उसके आगे की ज़िंदगी दिखाएगा। फिर वो अपने फ्यूचर में देखता है कि उस लड़के की वीडियो वायरल होने की वजह से उस लड़के ने मायूसी में अपनी जान ले ली थी। तो क्लिंट को एहसास होता है कि उसकी वजह से कितना कुछ गलत हो जाएगा। वो जल्दी से वहाँ से भागता है और वो अपनी बहन की बेटी को रोकना चाहता है, तो तभी उसको फ्यूचर का भूत पकड़ लेता है। उसी वक्त क्लिंट अपने बुढ़ापे को देखता है, जिसमें उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये सब दिखाने के बाद फ्यूचर का भूत उसको ज़मीन पर फेंक देता है। वो आते ही सबसे पहले प्रेजेंट के भूत के पास जाता है, जो कि अब इंसान बन चुका था। कहता है जल्द ही हमें मेरी बहन की बेटी को रोकना होगा वो वीडियो इंटरनेट पर डालने से। उधर उसकी बहन की बेटी
वो वीडियो इंटरनेट पर डालने ही वाली थी कि अचानक से उसके दिल में ख्याल आता है और वो नहीं डालती, जिस पर क्लिंट बहुत खुश होता है और इसी बात पर प्रेजेंट का भूत कहता है कि तुम कितने बदल चुके हो और तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो। लेकिन क्लिंट कहता है कि नहीं, मैं अब भी वैसा ही बुरा इंसान हूँ। इस बात पर भूत वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और दोबारा से मरने के लिए एक बस के आगे आ जाता है, लेकिन क्लिंट उसे धक्का देकर बचा लेता है। फिर प्रेजेंट का भूत कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम बदल चुके हो। तभी वक्त फिर से रुक जाता है और वहाँ पर बहुत सारे भूत आ जाते हैं। प्रेजेंट का भूत उसको कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, तुम यकीन कर लो, तुम वाकई बदल चुके हो। तभी वक्त दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। असल में क्लिंट की टक्कर हो गई थी गाड़ी से और उसकी मौत हो जाती है। क्लिंट की आत्मा बाहर आ गई थी, जो प्रेजेंट के भूत को नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो तो इंसान बन चुका था। भूतों का बॉस आता है और क्लिंट को कहता है कि तुम्हारा वक्त यहीं पर खत्म हुआ। फिर हम देखते हैं कि क्लिंट की बहन की आत्मा आ जाती है, जो कि क्लिंट को लेने के लिए आई थी और क्लिंट को अपने साथ ले जाती है। फिर मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट खुद एक प्रेजेंट का भूत बन चुका था और उसकी टीम में उसकी बहन भी थी। एक दिन क्लिंट प्रेजेंट के भूत से मिलने के लिए जमीन पर आता है, जो कि इंसान बन गया था और उसने क्लिंट की असिस्टेंट के साथ शादी भी कर ली थी और अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। क्लिंट अब वो बुरे लोगों को अच्छा इंसान बनाएगा और इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।